प्रेरणा कथा। मुक्ति का मार्ग। बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही महान साधक और संत थे। उनको लोग संत मकारियो कहते थे। उनकी उच्च कोटि की साधना के दूर देशों तक चर्चे थे। उन्होंने धर्म और दर्शन के अध्ययन में कई वर्ष लगा दिए थे। उन्होंने बहुत ही गहन चिंतन किया था। वो हमेशा ही जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से परखते थे और फिर किसी विषय पर अपना निर्णय लेते थे। यही उनका स्वभाव भी था। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुक्ति का मार्ग क्या है? मैंने अनेक ग्रंथों को छान डाला, किंतु मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मकारियो ने शिष्य के प्रश्न को दोहराया और कुछ क्षण ठहर कर बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो, कब्रिस्तान में जाओ और वहां बनी कब्रों को खूब गालियां दो। उनका शिष्य तो हैरान होकर संत मकारियो को देखता ही रह गया। उसने तो कभी भी संत जी की तरफ से इन शब्दों की कल्पना तक नहीं की थी। संत मकारियो बोलो, उन कब्रों को जितना बुरा भला कह सको कहना, फिर लौटकर मेरे पास आना। गुरु के बेतुके आदेश को सुनकर शिष्य को बड़ी हैरत हुई, लेकिन यह सोचकर कि इस बात में कुछ न कुछ राज जरूर होगा, वह कब्रिस्तान की ओर चल दिया। वहाँ जाकर उसे जितनी गालियाँ आती थी उसने कब्रों को देनी शुरू कर दी। उसने कब्रों को खूब बुरा भला कहा और गुरु के पास लौट आया। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारी गालियाँ सुनकर उन कब्रों ने कुछ कहा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, सबकी सब मौन थी। अब संत बोले, अब एक बार फिर वहाँ जाओ और इस बार सब कब्रों की प्रशंसा करना। जितना भी अच्छा कह सको कहना, फिर आकर बताना। गुरु के आदेश का पालन शिष्य ने किया और वापस आकर बता दिया कि कब्रें तो पहले की तरह शांत बनी रही। संत मकारियो ने कहा, वत्स, ये समभाव ही मुक्ति का मार्ग है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें समभाव में ही रहना चाहिए। जीवन में सुख मिले तो फूलना नहीं और दुख मिले तो हताश मत होना। बस यही मुक्ति का मार्ग है। बहुत बहुत शुक्रिया।